हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे ताकि आप नीट में मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकें। ध्यान रहे कि इस यूनिट से हर साल लगभग 6 to 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये हाई वेटेज और स्कोरिंग यूनिट है। तो आज हम इसे स्मार्ट तरीके से कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ और एग्ज़ाम फोकस्ड अप्रोच में। तो लेट्स बिगिन। Question number 1. Which of the following root modification is correctly matched with its function? अब हमें देखना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। अगर आप न्यूमेटोफोर को देखें तो न्यूमेटोफोर इज यूज फॉर द गैसेज एक्सचेंज। ठीक है, तो हमारा ये आंसर नहीं है। एंड न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन द मैनग्रोव्स। ऑप्शन बी में है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स को अगर देखें दैट इज यूज फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट लाइक इन द banyan. स्टिल्ट रूट, यस स्टिल्ट रूट दे आर यूज फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। तो हमारा आंसर क्या है? स्टिल्ट रूट। दे रूट अराइज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ स्टेम एंड ऑब्लिकली एंड एंटर द सॉयल। तो आंसर इज सी। ठीक है, और नेपिफॉर्म रूट क्या होती है? दे आर यूज फॉर द फूड स्टोरेज एंड दे आर फाउंड इन द टर्निप। जैसे मेज है, शुगर केन है, उसमें क्या होती है? स्टिल्ट रूट होती है, यूज फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो प्रॉप रूट्स है और स्टिल्ट रूट्स है बोथ गिव द मैकेनिकल सपोर्ट, बट प्रॉप रूट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक इन banyan. Stilt root जो है they arise from the lower node of stem in the maize. So you don't confuse between them. Question number 2. Potato is an example of which of stem modification? Right. तो कॉम क्या है? आपका रूट है। ठीक है, जो आप अरबी खाते हैं, कचालू वगैरह सब इसमें आते हैं। दूसरा आता है बल्ब। बल्ब का आपका एग्जाम्पल है अनियन। ठीक है, ये है आपका अरबी। और राइजोम, राइजोम का आपका बेस्ट एग्जाम्पल है जिंजर। स्टेम ट्यूबर, यस दिस इज द आंसर। ओके, तो पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर। यू नो इट हैज आईज, जो इनके ऊपर आईज होती हैं, दीज आर दी ऑक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, और जो नोड्स हैं दे आर विजिबल ऑन द सरफेस। तो पोटैटो इज नॉट द रूट ट्यूबर। ओके, जो स्वीट पोटैटो है, अगर स्वीट पोटैटो आता है तो दैट इज द रूट ट्यूबर। आईज है पोटैटो के ऊपर, दे आर द एक्सिलरी वुड एंड इट प्रूव इट इज ए स्टेम। ओके, यू विल रिमेंबर एंड दिस डिस्टिंक्शन appear every 2-3 years in NEET. Question number 3. In pea plant, the tendrils are modification of. Tendrils होते क्या है? पहले तो आप ये देखिए, tendrils जो है ये थ्रेड लाइक है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इस टाइप से होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में, एंड दे आर दी मॉडिफाइड लीव्स। कई में स्टेम्स भी होते हैं एंड दे आर यूज फॉर climbing plants for support and anchoring by wrapping around the object. Right, this is the function of the tendril. तो अब हमने देखना है कि पी प्लांट्स में कैसे होते हैं। पी प्लांट में जो होते हैं दे आर टर्मिनल लीफलेट्स एंड बेसिकली दे आर दी मॉडिफाइड टेंड्रिल फॉर द क्लाइंबिंग। ओके, तो आंसर इज ए। अगर आप कुकुम्बर में देखें, कुकुम्बर में जो टेंड्रिल्स होते हैं वो होते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन होता है उनका, और जो पैशन फ्लावर है उसमें ऑक्सिलरी बड का है, वो भी यानी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। तो यू विल रीड द जीनस केयरफुली इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4. विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ चाइना रोज? हिबिस्कस में कौन सा एस्टिवेशन होता है? देखिए, एस्टिवेशन क्या है? दिस इज द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। तो कॉलेक्टिवली अगर आप देखें, जो पेरियंथ है विद इन द फ्लावर बड, इट इज ओपन। ओके,
चाइना रोज में होता है ये ट्विस्टेड, है ना, जो कंटूर्ड होता है चाइना रोज में, है ना, जो वन मार्जिन है एक पेटल की वो दूसरे पे ओवरलैप करती है एक साइड से। लेडी फिंगर में देखें, जितने भी मालवेसी हैं, ठीक है, उन सब में कैसा होगा, कंटूर्ड होगा। और जो पी प्लांट है हमारा, पी प्लांट में होता है वेक्सिलरी, है ना। फेबेसी अगर आप फैमिली देखें तो उसमें वेक्सिलरी होगा। और इम्प्रिकेट आपका कैशिया में मिलेगा। और वॉल्वेट होता है कैलोट्रॉपिस में। क्वेश्चन नंबर 5, मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन विच फैमिली। सबसे पहले देखना है कि प्लेसेंटेशन होता क्या है। प्लेसेंटेशन बेसिकली अगर आप देखें, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, है ना, विद इन द ओवरी ऑफ ए फ्लावर, दिस स्ट्रक्चर इट इज अटैच्ड। तो मार्जिनल किस में होगा, मार्जिनल आपका होगा फेबेसी में, उसमें मिलेगा आपको मार्जिनल। जितने भी पी आपका पी प्लांट्स है, बीन्स है, ग्राम है, इन सब में मार्जिनल होता है, ठीक है। और सोलेनेसी अगर आप फैमिली देखें, इन सब में एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है। फेबेसी में बेसल होगा और लिलिएसी में भी एक्सियल होता है। ए, फेबेसी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन। The floral formula this represent which family? कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, सोलेनेसी। क्यों सोलेनेसी को बिलोंग करेगा, बिकॉज ये एक्टिनोमॉर्फिक है, 5 सेपल्स हैं, दे आर फ्यूज्ड, पेटल्स हैं वो भी फ्यूज्ड है, स्टेमन कैसे है, एपीपेटलस हैं 5, और बाइकार्पेलरी, साइनकार्पस जो है सुपीरियर ओवरी है G2, तो ये बिलोंग करेगा सोलेनेसी। अगर आप फेबेसी में देखें, फेबेसी में जो है जाइगोमार्फिक होता है ना, और A9+1 होता है इसमें, तो इसको आप याद रखेंगे। लिलिएसी में P3+3 होता है इसमें, और A जो है वो भी 3+3 है, ठीक है। Come on the next question. 7. In Fabaceae, these stems are described as diadelphous. This means क्या है diadelphous? Diadelphous stamens in 2 bundles. इसमें 9 फ्यूज होंगे और एक फ्री होगा diadelphous कंडीशन में, तो हमारा आंसर हुआ C, ठीक है। और ये किस में मिलेगा, फेबेसी में, फैमिली फेबेसी। अब अगर आप दूसरे में देखें जो मोनाडेल्फस होता है, इसमें ऑल द फिलामेंट्स दे आर फ्यूज्ड इन ए वन बंडल, ठीक है, तो ये होता है मोनाडेल्फस। ये आपका चाइना रोज में मिलेगा, हिबिस्कस में, ठीक है। और अगर आप देखें जो सेवरल बंडल्स होते हैं, ठीक है, दे आर फाउंड इन द सिट्रस, पॉलीडेफ्लस। इसी तरह से जो एपीपेटलस कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, दे अटैच टू दी पेटल्स। स्टेमन्स किससे अटैच है, पेटल से अटैच है, तो ये आपको मिलेगा सोलेनेसी में, राइट। So diadelphous, this is not 5+5. You will remember this is especially 9+1 arrangement in the Fabaceae. One stamen always stand free from the 9 bundle. Okay, so this distinction is tested directly. Come on the next question. 8. An inferior ovary is found in which of the following plant? इसमें हमें देखना है इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी एपिगाइमस फ्लावर में होगी। एपिगाइमस फ्लावर हमारा कौन सा है,
सनफ्लावर, ठीक है, इसमें होगी इंफीरियर, यानी इपीगाइनस फ्लावर में। फैमिली से भी क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल से भी आते हैं। दूसरा अगर आप देखें हाइपोगाइनस, यानी जो सुपीरियर ओवरी है दैट इज फाउंड इन दी मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। इसकी कंडीशन कैसी है? हाइपोगाइनस। यानी सुपीरियर ओवरी। इसमें मिलेगा मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। इसी तरह से एक कंडीशन और होती है पेरिगाइनस, यानी उसमें हाफ इंफीरियर है और वो मिलती है रोज में, प्लम में और पीच में मिलती है, ठीक है। तो जो एस्ट्रेसी फैमिली है वो कैसी है? इंफीरियर ओवरी के साथ है। सनफ्लावर के अलावा और भी आपका एग्जाम्पल आ सकता है, गुआवा आ सकता है, कुकुम्बर आ सकता है, मैं वो भी यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटुलम यानी हेड, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फैमिली, यानी जो हेड रीजन है, ससाइल फ्लावर्स ऑन ए फ्लैट, है ना, तो वो ब्रैकेट में होता है, किस में होता है वो? एस्ट्रेसी में, ठीक है। एस्ट्रेसी में जैसे आपका सनफ्लावर आएगा, मैरीगोल्ड आ जाएगा, डेली आ जाएगा, है ना, एक आता है क्रिसैंथेमम जो गुलदाउदी होता है, तो गेंदा, गुलदाउदी, डेलिया, सनफ्लावर सब इसमें आते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, फाइलोड इज मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या है? पेटियोल, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द पेटियोल, ठीक है। तो आंसर इज बी, लीफ स्टॉक का है मॉडिफिकेशन। और जो फाइलोड होता है ये कैसा होता है? ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, एंड इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना। जब लेमिना रिड्यूस होती है या एब्सेंट होती है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। और किस में मिलेगा ये? ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में मिलता है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल। और एक और पॉइंट, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है रिड्यूस वाटर लॉस, जब भी ड्राई एनवायरनमेंट होगा उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट सीड। तो हमारा इसमें आंसर होगा मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड जैसे आपका मेज है, इसमें पेरिकार्प जो है वो सीड कोट से फ्यूज होती है, ठीक है। सिंगल कॉटिलेडन होगा, तो इसमें आंसर होगा हमारा सी। जो स्केटुलम है दैट इज द लार्ज परसिस्टेंट एंडोस्पर्म, एल्ब्यूमिनस होगा, ओके। और अगर आप डाइकॉट सीड में देखें तो जिसे डाइकॉट में आपकी बीन्स आती हैं, 2 कॉटिलेडनस होंगे, एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो हमारा आंसर क्या है? मोनोकॉट सीड का पेरिकार्प फ्यूज विद द सीड कोट, ठीक है। सिंगल कॉटिलेडनस, लार्ज परसिस्टेंट एंडोस्पर्म, कोलियोपेटाइल, कवर्स प्लम्यूल। क्वेश्चन नंबर 12, इन लिलिएसी विच टाइप ऑफ पेरियंथ इज फाउंड। लिलिएसी क्या है? मोनोकॉट फैमिली से है। तो टेपल्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द इंडिविजुअल सेगमेंट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं पेरियंथ के, जहाँ पर आपके सेपल्स और पेटल्स क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं होते, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिखाई देता, तो वहाँ पे आप उसको क्या कहते हैं? टेपल्स। तो ये किस में है? कॉमनली मोनोकॉट्स में मिलते हैं, जैसे लिलीज है, ट्यूलिप है, ठीक है। तो आंसर इज बी, P3+3 टेपल्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। कैलेक्स और कोरोला दोनों पेटल सेपल्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड, तो हम इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर 6 टेपल्स पेरियंथ इन 2 होल्स, ठीक है, 3 इन ईच, P3+3। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा लिलिएसी का? P3+3 A 3+3
G3 एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। एग्जाम्पल है लिली, अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, एलोए, एस्परगस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following show reticulate venation in monocot leaf? Reticulate venation that is found in Similax, Colocasia, Diasporia. This is the right answer. Why? जनरल रूल क्या होता है, जो मोनोकॉट है उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। बट एक्सेप्शन क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन इन मोनोकॉट, सिमिलैक्स, कोलोकेशिया एंड डायोस्पोरिया। दीज आर एनसीईआरटी लिस्टेड एक्सेप्शन, है ना, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। और वीट है, शुगर केन है, बनाना है, इनमें क्या है? मोनोकॉट है ये विद द पैरेलल वेनेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज थ्री नेम्स। 14, द आइज ऑफ पोटैटो रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सिलरी बड को। जो आईज है पोटैटो की, दीज आर दी ऑक्सिलरी बड। ईच आई इज ए नोड, okay, with a leaf scar and the axillary bud. This is the key proof that potato is a stem modification, stem tuber, not the root. Okay, presence of these nodes, internodes, scale leaves and buds, they confirm that this is the stem. Okay. Question number 15, free central placentation occur in which plant? फ्री प्लेसेंटेशन किस में होता है? डायंथस में होता है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ओके, जो ओव्यूल है, इट बॉर्न ऑन ए सेंट्रल कॉलम अराइजिंग फ्रॉम द बेस, नो सेप्टास आर फाउंड। ओके, तो आंसर इज ए। पी में देखें, इसमें कैसा होगा? मार्जिनल, एंड सनफ्लावर हैज द बेसल, and mustard has the parietal. Writing here tomato or lemon, it has axil. Okay, now start the chapter 6, anatomy of the flowering plants. इसका क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। Which of the following is only living component of xylem? Xylem parenchyma, you know answer. Xylem has 4 components. एक तो इसमें क्या होगा? ट्रैकेट्स होंगे जो क्या है? डेड हैं। वेजल्स होंगे, है ना, ट्रैकेल जो है डेड है। जाइलम फाइबर्स वो भी डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? It stores food and water and help in the lateral conduction. So all conductive elements of xylems are dead. Only parenchyma is living. तो आंसर हमारा हुआ सी। ठीक है, तो companion cells are living, but they belong to phloem, not xylem. Sieve tube elements, they are living but no nucleus. Xylem parenchyma only living xylem component, right? Question number 17, companion cells are present in angiosperms, both monocot and dicot, you know very well. तो pteridophytes and gymnosperms में तो 2 common confused facts are here. First is companion cells are absent in gymnosperms and phloem parenchyma absent in monocot. Okay, so don't swap these, both appear in NEET exam. Okay students, now come on the question number 18. The hypodermis in dicot stem is made up of, so answer is collenchyma. Dicot stem hypodermis है, that is collenchymatous. Why? Because it provides the flexible support, right, and allow the growth. आप मोनोकॉट स्टेम में देखेंगे जो हाइपोडर्मिस है वो क्या है? स्केलेरेन्काइमेटस। इट प्रोवाइड रिजिड सपोर्ट।
तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, तो डाइकॉट स्टेम क्या है? कॉलेनकाइमा इन हाइपोडर्मिस, मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा? स्क्लेरेनकाइमा इन हाइपोडर्मिस। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली स्वैप these. You remember DI. DI means collenchyma CC, mono means sclerenchyma MS. Question number 19. Vascular bundle in monocot stem are described as. मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू, नो सेपरेट कॉर्टेक्स और पिथ। ओके, और कैसे है? क्लोज्ड है। क्लोज मतलब नो कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, नो सेकेंडरी ग्रोथ, यानी जो ईच बंडल है इट्स सराउंड बाय ए प्रोमिनेंट स्केलर एंड काइमेटस बंडल शीथ। अगर आप डाइकॉट स्टेम्स में देखें तो बंडल्स आर फाउंड इन द रिंग फॉर्म एंड दे आर ओपन विद द कैम्बियम, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज पॉसिबल हेयर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? स्कैटर्ड, यानी क्लोज है और कैम्बियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ रूट? क्या होते हैं कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स हैं? दे आर दी बैंड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है सुबेरिन। तो ये कहाँ मिलेगा? ऑन द रेडियल एंड टेंजेनाइटल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस सेल। जो एंडोडर्मल सेल्स हैं वहाँ पर मिलता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर एंड solutes into the vascular cylindrical and forcing the symplastic pathway। तो ये रेगुलेट करता है सेलेक्टिव आयन अपटेक को। तो हमारा आंसर क्या हुआ? एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 21. Which tissue provides both mechanical support and is living? First is collenchyma. Collenchyma is made up of living cells with unevenly thickened walls. इसमें पैक्टिन होगा और सेल्यूलोज होगा कॉर्नर पर। और क्या करेगा? ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट एंड फाउंड इन हाइपोडर्मिस इन द डाइकॉट स्टेम एंड द पेट्यूल। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट भी कर रही है और लिविंग भी है। लिविंग अगर आप देखें ये क्या करती है? इलॉन्गेशन को अलाउ करती है ड्यूरिंग द ग्रोथ सीजन। स्केलेनकाइमा जाइलम फाइबर्स और जो आपके स्केलेट्स होते हैं दे आर डेड एट द अटेनिंग मैच्योरिटी, राइट। तो हमारा आंसर हुआ कॉलेनकाइमा, है ना, लिविंग भी है और मैकेनिकल सपोर्ट भी करती है। क्वेश्चन नंबर 22. Kern's anatomy is associated with which type of plants? तो Kern's anatomy क्या है? Kranz, that is wreath in German and is found in C4 plants like अगर आप देखें मेज में है शुगर केन, सॉर्गम और एमेरेंथस। ठीक है, चारों में। तो इन्हें क्या कहते हैं? C4 प्लांट। तो इसमें बंडल शीथ जो है that is made up of the large cells and have many chloroplasts, thick wall, no intercellular spaces। तो जो mesophile cells है they are surround them in a wreath patterns। और क्या कर रहे हैं ये? they allow CO2 concentration, okay, और they reduce the photorespiration। तो आंसर क्या हुआ हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 23. एनुअल रिंग यानी जो ग्रोथ रिंग्स होते हैं दे आर फॉर्म ड्यू टू alternate springwood and autumnwood by the vascular cambium। Okay, this is the answer। annual ring जो है these are the alternate layers of the springwood, है ना, early wood और large vessels, light और less dense। अगर आप autumnwood देखें, है ना, annual rings दोनों में होगा। ऑटम वुड में, लेट वुड में होगा, स्मॉल वेसल्स होंगे, डार्क जो है कलर होगा और डेंस होगा। तो इट बेसिकली प्रोड्यूस बाय द वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी। तो एक स्प्रिंग सीजन और एक ऑटम मेक द वन एनुअल रिंग यानी 1 ईयर।
इट यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। इसको हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, तो अल्टरनेट स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड बाय द वेस्कुलर कैम्बियम। इन डाइकॉट रूट द पिथ इज, डाइकॉट रूट में क्या होता है, पिथ एब्सेंट और रिड्यूस्ड। तो जाइलम दैट फिल द सेंटर, ठीक है, और मोनोकोट रूट में पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, क्या कहेंगे उसको, पेरेनकाइमेटस। तो दिस इज द की डिस्टिंक्ट फीचर बिटवीन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट एनाटॉमी। तो इन रूट डाइकॉट नो पिथ, ठीक है, मोनोकॉट में कैसी है, लार्ज पिथ है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25, स्टोमेटा इज आइसोबाइलेटरल इन मोनोकॉट, ठीक है, लीव्स आर प्रेजेंट। तो इसका आंसर होगा आपका जो आइसोबाइलेटरल लीफ है दैट इज फाउंड इन मोनोकॉट, ठीक है, और जो स्टोमेटा है दे आर इक्वल इन बोथ सरफेसेस, तो इसको हम कहेंगे एम्फीस्टोमेटिक, है ना, दोनों तरफ से कैसे है, सरफेस इक्वल है स्टोमेटा। मेसोहाइल नॉट डिफरेंशिएटेड, राइट, डॉर्सो वेंट्रल लीफ किस में होगी, डाइकॉट में होगी। स्टोमेटा दे आर मोर ऑन द लोअर सरफेस, दिस कंडीशन इज नोन एज द हाइपोस्टोमेटिक। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसमें, सी, इक्वल ऑन बोथ सरफेसेस, नोन एज द आइसोबाइलेटरल लीफ, यानी मोनोकॉट में स्टोमेटा आर इक्वल ऑन द बोथ सरफेसेस एंड दैट इज नोन एज द एम्फीस्टोमेटिक। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, structural organization in animals. Question number 26. Typhlosorl in earthworm is associated with. Typhlosorl basically that is the dorsal fold of the intestine wall that projecting in the lumen of the earthworm, और ये होती है 26 से लेकर के 35 सेगमेंट्स ऑफ द अर्थवॉर्म, राइट। तो इसका क्या फंक्शन होता है टिफ्लोसोल का, इंटेस्टाइनल वॉल पे है एंड इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड इट इज फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, और एब्जॉर्प्शन फंक्शन है तो इट बेसिकली इट हैज द विलाय लाइक इन ह्यूमन, इस तरह से फोल्ड्स और विलाय इसके ऊपर होते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइटेलम इन अर्थवॉर्म इज प्रेजेंट इन विच सेगमेंट। क्लाइटेलम होता क्या है पहले, दैट इज द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ये स्वलन पार्ट होता है अर्थवॉर्म के अंदर एंड इट इज सिचुएटेड 14 segment 15 and 16. You know, it is the most visible external feature of the earthworm's reproductive system. It helps the binding of two worms during the mating and secrete the albumin for the cocoon. So it is situated 14 to 16. Okay, और बिल्कुल डार्क कलर का आपको लगी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28. The excretory organ of cockroach, Malpighian tubules open into. Malpighian tubules जो है their number is 100 to 115 number. तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे नंबर है इनका 100 to 150. They are the yellow in color and they are found at the junction of mesenteron and ileum hindgut. मिडगट और हाइंडगट के पास में होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम हीमोलिन और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिक एसिड में। तो कॉकरोच कैसा होता है, यूरिकोटेलिक होता है। तो दे पोर वेस्ट इनटू द हाइंडगट फॉर द एलिमिनेशन। ओके, so you will remember the function also. Question number 29. How many pairs of spiracles are present in the cockroach?
तो टोटल 10 पेयर्स होते हैं, 2 थोरैसिक होते हैं और 8 जो है एब्डोमिनल होते हैं कॉकरोच में। 1 on each in the abdominal segments, यानी 1 to 8. What is the function of the spiracle? Another question can come. Spiracles, they regulate entry of air into the tracheal system for the respiration. Next one is question number 30. Ootheca in cockroach is hard structure, dark reddish brown egg case, and it is produced by the female cockroach. ठीक है, और इसके अंदर कितने होते हैं? 14 to 16 eggs होते हैं। कैसे कलर का है? डार्क रेडिश ब्राउन कलर का है। और फीमेल क्या करती है? इसको कैरी करती है until the eggs hatch. आंसर क्या हुआ आपका? डार्क रेडिश ब्राउन egg case containing 14 to 16 eggs and has the collateral glands, जहाँ से ऊथिका secrete होता है। The epithelium lining in urinary bladder is transitional epithelium lines the urinary bladder and the ureter. Special property क्या है? These cells can stretch. तो they change from cuboidal to squamous. जब ब्लैडर जो है वो फिल होगा और फिर अपनी बाद में ओरिजिनल शेप में आएगा जब एम्प्टी होगा, तो ये जो सेल्स हैं इसमें एपिथेलियल लाइनिंग, दे अलाउ एक्सपेंशन विदाउट टियरिंग द लाइनिंग, तो दैट इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 32. अर्थवर्म इज सेड टू बी hermaphrodite, yet it perform cross fertilization. This means earthworm कैसा होता है? Bisexual है, hermaphrodite, right? Both testes and ovaries in the same individual. तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि टेस्टिस कहाँ पर होंगे और ओवरीज कहाँ पर होंगी। जो टेस्टिस हैं वो होते हैं 10th 11th सेगमेंट्स में, ठीक है, और ओवरीज होती हैं सेगमेंट 13th में, राइट, ऑफ द सेम इंडिविजुअल। तो जब इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, टू वर्म्स एक्सचेंज स्पर्म स्टोर इन ईच अदर्स स्पर्मेथिका, स्पर्म सिचुएटेड इन द सेगमेंट 5 to 9। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है इसलिए। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 33. इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन। देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क जो हैं दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड डिस्क एंड दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द कार्डियक मसल्स। और ये क्या करते हैं? दे अलाउ रैपिड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिशन। जो हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको बनाए रखते हैं। तो कार्डियक मसल्स कैसी हैं? एक तो ब्रांच्ड है, स्ट्राइटेड है, इनवॉलंटरी है, यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है, सेंट्रल में उनके न्यूक्लियाई होता है और उनमें इंटरकैलेटेड डिस्क है जिसकी वजह से वो बिना थके चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 34. If frog is called ureotelic, the excretory product is, excretory product क्या होगा इसका? They excrete urea basically। तो आंसर इज सी। किडनी कैसी होती है इनकी? मेसोनेफ्रिक होती है, कॉमन क्लोएका होती है, इट रिसीव द यूरिन, फेसेस एंड द रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स, ओके। अर्थवर्म में कैसी होती है? अमोनोटेलिक, यानी वो अमोनिया सिक्रीट करता है। कॉकरोच में कैसी होगी? यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड करेगा, ये कॉकरोच का एग्जाम्पल हो गया इसमें। फ्रॉग कैसा है? यूरियोटेलिक, और ह्यूमन कैसा है? यूरियोटेलिक। फ्रॉग में और ह्यूमन में दोनों में यूरिया होता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन फ्रॉग? फ्रॉग में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अगर आप ह्यूमन से कंपेयर करें, ह्यूमन में 12 पेयर होती हैं। फ्रॉग में 10 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 20 पेयर्स। फ्रॉग ब्रेन
जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्रोसेफेलॉन फोर ब्रेन होता है, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन एंड रंबनसेफेलॉन दैट इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, इन कॉकरोच द हार्ट हैज, कैसा होता है हार्ट? कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इलोंगेटेड होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरह होता है। 3 तो थोरेसिक और 10 एब्डोमिनल चैम्बर्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो कितने चैम्बर्ड है? 13 चैम्बर्ड, 3 thoracic, 10 abdominal। चैम्बर्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, हीमोलिम्फ होगा, हीमोलिम्फ मीन्स नो हीमोग्लोबिन और कलरलेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 37, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ द किडनी। पीसीटी में अगर आप देखें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं विद ब्रश बॉर्डर, यानी वहाँ पर माइक्रोविलाई होंगी। तो पीसीटी और डीसीटी दोनों में दे आर एडेप्टेड फॉर दी एब्जॉर्प्शन, राइट। स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पर होती है? एल्वेलाई में होती है, ब्लड वेसल्स में होती है, बॉमन कैप्सूल्स में होती है। ठीक है, कॉल्यूमिनर विद सिलिया कहाँ होगी? फिलोपियन ट्यूब में होगी और ब्रोंक्यूल्स में होगी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहाँ पर होगी? स्किन और इसोफेगस। जो प्रोटेक्शन जहाँ पर होगी वहाँ पर होगा स्ट्रेटिफाइड। तो आंसर आपका हो गया सिंपल क्यूबॉइडल विद ब्रश बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट सेप्टम ऑफ अर्थवॉर्म इज लोकेटेड बिटवीन। आंसर इज सेगमेंट 3 and 4। जो सेप्टा है, थिन मस्कुलर पार्टीशन सेपरेटिंग सेगमेंट्स। फर्स्ट सेप्टम is between the segment 3 and 4, segment 1, 2, 3 from the buccal chamber, no septa between them, right? Septa are absent between the first 3 segments and are also absent in the clitellar region. Okay. Now question 39, the hepatic cekin cockroach are associated with. Hepatic ceci, they are secretive in function and they secrete the digestive enzymes. Okay, तो hepatic ceci का नंबर कितना होता है? 8। ठीक है, and they are finger like projection, they are situated at the junction of foregut and midgut। जो mesenteron है कॉकरोच में वहाँ पर होती है और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेंगे। और दूसरा फंक्शन है दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द मिडगट। दे आर एनालॉगस टू द लीवर एंड द पेनक्रियास कंबाइंड। ओके, ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग अंडरगोज एस्टिवेशन, व्हाट इज पर्पस ऑफ एस्टिवेशन। अब हम आते हैं एनिमल एस्टिवेशन की बात करते हैं। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। समर स्लीप मीन्स टू एस्केप एक्सट्रीम हीट एंड डेसिकेशन। हाइबरनेशन होती है विंटर स्लीप, इसमें एस्केपिंग होती है एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए। बोथ अकर्स बाय बोरोइंग इन मड। फ्रॉग दे आर दी पोइकिलोथर्मल, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू द एनवायरमेंट टेम्परेचर, सो इट मस्ट एस्केप बोथ टेम्परेचर एक्सट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टिवेशन। आंसर इज ए, समर स्लीप। क्वेश्चन नंबर 41, which connective tissue connect muscles to bone? Very simple answer, tendon। Muscles to bone, they are the dense regular connective tissue with made up of the collagen fibers. Okay, they connect muscles to the bone.
ये कैसे होते हैं? ये इन इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग है, बट दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जितने भी टेंडन्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं बट दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। लेकिन जो लिगामेंट्स हैं, दे आर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, दे कनेक्ट बोन टू बोन and they has elastin fibers. Both are the type of the dense connective tissue, tendon or ligament both. Question number 42. The gizzard in earthworm is also called proventriculus. Its function is, gizzard क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्टमक है, and that is situated in the earthworm 8 to 9 segments. ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ फूड यूजिंग सॉइल पार्टिकल्स। अर्थवर्म का स्टमक होता है 9 to 14, जहाँ पर केमिकल डाइजेशन होगा, कैल्शियम का न्यूट्रलाइजेशन होगा। यहाँ पर एक स्पेशल बात आपने ध्यान रखनी है, अर्थवर्म के स्टमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होती हैं जो इसोफेगस का जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करेंगी, और इंटेस्टाइन यूज होगी एब्जॉर्प्शन के लिए। क्रॉप का जो फंक्शन है दैट टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड। क्रॉप का फंक्शन है टेम्परेरी फूड स्टोरेज इन कॉकरोच, नॉट इन earthworm. Yes, answer is B, grinding of food, and this is the mechanical digestion. Question number 43. Compound eye of cockroach provide which type of vision? कैसा विजन होता है? मोज़ेक विजन होता है, आप सबको पता है। मोज़ेक विजन, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, बेस्ट इन डिम लाइट, राइट। कॉकरोच compound eye, you know how many ommatidias are found? Individual photoreceptor unit approximate 2000 ommatidia। कॉकरोच में कितने? 2000। Each ommatidium sees a small part of visual field। और ये सारे के सारे मिलके क्या बनाएंगे? मोज़ेक इमेज। ठीक है, इनका रिजोल्यूशन तो बहुत कम होगा बट एक बहुत वाइड फील्ड में इमेज प्रोवाइड करते हैं। दे आर एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट इन दी डिम लाइट। कॉकरोच हैव 3 सिंपल आईज। जो ओसिलाई है, कितनी है? उनका नंबर 3, एंड दे आर सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हेड। क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following is correct match of the muscles type, striatation and control? तो आपको पता है कार्डियक, स्ट्राइटेड, इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स कैसी हैं? स्ट्राइटेड हैं, इनवॉलेंट्री हैं। जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं वो कैसी होती है? स्केलेटल मसल्स प्लस वॉलेंट्री। स्मूथ मसल्स कैसी होती है? नॉन स्ट्राइटेड होती है और इनवॉलेंट्री होती है। तो कार्डियक मसल्स इज द यूनिक केस, दे आर स्ट्राइटेड बट इनवॉलेंट्री, राइट, लाइक द स्मूथ इन कंट्रोल एंड स्केलेटल इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज द स्पेसिफिक आंसर, कार्डियक, स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री। क्लियर? कार्डियक मसल्स के लिए आप ध्यान रखेंगे स्ट्राइटेड बट इनवॉलेंट्री। द यूनिक कॉम्बिनेशन इज टेस्टेड एवरी 2 to 3 years. Students, you wrongly mark cardiac as non-striated, so you will remember this point. Now the question number 45. How does earthworm carry out respiration? कैसे होता है? क्यूटेनियस स्किन के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अर्थफॉर्म में उसकी जो बॉडी है वो मॉइस्ट होती है, स्किन जो है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड है, ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिफ्यूज़ करेगी, ऑक्सीजन को
डिफ्यूज इन करती है, CO2 को डिफ्यूज आउट करती है। तो दैट्स व्हाई अर्थवॉर्म मस्ट रिमेन मॉइस्ट। इफ दिस soil dry out, they come to the surface and earthworm blood has hemoglobin dissolved in plasma. They have closed circulatory system. ठीक है, तो आंसर आपका हो गया सी, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो यूनिट 3 पे होगा। बहुत जल्दी मैं यूनिट 3 के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय।